बाड़मेर जैसलमेर बालोतरा लोकसभा चुनाव है। सबसे पहले तो किस नज़रिए से इस चुनाव को आप देख रहे हो? चुनाव तो चुनाव के हिसाब से ही होता है। हम तो प्रत्येक चुनाव को और रणनीति के तहत ही लड़ते हैं और यहाँ भी उसी हिसाब से चुनाव लड़ रहे हैं। सर, अब की बार त्रिकोणा मुकाबला है। रविंदर सिंह भाटी भी मैदान में उतरे हैं, जगह जगह सभाएं कर रहे हैं। इससे कितना फर्क पड़ सकता है सर? देखिए, त्रिकोण नहीं बहुकोण कह सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट फाइट दोनों पार्टियों में है और ठीक है, कोई अपनी अपनी कोशिश करे, उसमें हमको कोई दिक्कत नहीं है। निश्चित रूप से समीकरण बहुत अनुकूल है हमारे। जनता नरेंद्र भाई मोदी के गारंटी पर विश्वास कर रही है, इसलिए हमारी जीत सुनिश्चित है। दिल्ली और राजस्थान के बड़े बड़े नेता, स्टार प्रचारक यहाँ प्रचार कर रहे हैं और रविंदर सिंह अकेला अपने प्रचार में जुटा हुआ है, जगह जगह सभाएं कर रहे हैं। तो अकेला ही होगा। जिसके साथ कोई टीम नहीं है, जिसके साथ पार्टी नहीं है, तो वो अकेला ही करेगा। और हमारे यहाँ ऐसा नहीं है कि कोई बड़े बड़े नेता आ रहे हैं। हमारे सभी, आपको यदि पाली जाना होगा तो पाली में आपको लगेगा, जयपुर जाओगे तो जयपुर में आपको लगेगा कि बड़े नेता आ रहे हैं। हमारे पास पूंजी है नेताओं की, तो हमारे नेता तो आएंगे ही आएंगे, काम करेंगे ही करेंगे। इसमें क्या दिक्कत की बात है? और हम तो विश्वास करते हैं कि प्रत्येक कार्यकर्ता को काम मिलना चाहिए और प्रत्येक काम के लिए कार्यकर्ता हमारे पास में उपलब्ध है। तो इसी तर्ज पर हम चुनाव लड़ते हैं। कोई अलग स्पेशल कुछ भी नहीं है कि बाड़मेर स्पेशल है हमारे लिए, ऐसा कोई स्पेशल कुछ भी नहीं है। ऐसे अलग अलग ग्राम सभाओं में, विधानसभाओं में गए थे, वहाँ कुछ अकेला चौधरी से नाराजगियाँ बता रहे हैं लोग। देखिए, दो बार मतलब लगातार जो प्रतिनिधित्व करता आ रहा है, तो थोड़ा बहुत छोटा मोटा कहीं भी तो कोई नाराज हो भी सकता है। सबको खुश करना संभव भी नहीं है, लेकिन हम एकजुट हैं और जो कोई नाराजगी मिटा करके, और हमारे साथ पूरी टीम जुड़ गई है और कहीं कोई ऐसा नहीं है कि लीकेज किसी प्रकार का नहीं है। जनता में पूरा विश्वास है, काम कर रहे हैं और चुनाव जीतेंगे। रविंदर सिंह ने कहा है, चैलेंज किया है कि लड़ाई लड़नी है तो सामने मंच पे आके लड़ो। लड़ रहे हैं ना। और मैं सोचता हूँ कि किसी में इतना दम्भ होना ठीक बात नहीं है। अभी इस उम्र में इतना ज़्यादा घमंड आप आ जाना, मैं सोचता हूँ कि ये पराभव का संकेत है। कोई भी व्यक्ति यदि अहम में आ जाए इतना जल्दी, अभी तो शुरुआत है, थोड़ा राजनीति है, सीखो कुछ दिन। ठीक है, 6 कोणीय संघर्ष में 3000 वोटों से कोई व्यक्ति जीत जाए और अपने आप को सुप्रीमो समझने लग जाए, और आज इतिहास गवाह है अपने सामने। मायावती अपने आप को सुप्रीमो समझती थी, साफ हो गई। जयललिता साफ हो गई। जो सुप्रीमो समझते थे कि ये गांधी परिवार है, वो कहाँ चला गया आज? जो अपने आप को सुप्रीमो नहीं समझे, कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं करे। और यदि किसी को आगे बढ़ना है तो स्नेह काम करे। और मैं, जहाँ तक आपने नाम लिया, मैं तो विशेष रूप से कोई जानता भी नहीं हूँ। यदि वो व्यक्ति चुनाव निर्दलीय जीत गया कैसे भी करके, तो उसको चाहिए था कि जो वर्तमान सरकार है राजस्थान में, उसके साथ जुड़ के जनता की सेवा करता, कुछ काम करता, कर सकता था वो। लेकिन महत्वाकांक्षा है और महत्वाकांक्षा में कूद पड़ा कि मैं तो, अरे भाई, वो चुनाव अलग है, ये लोकसभा चुनाव अलग है, और केवल महत्वाकांक्षा के लिए जनता के हितों की कुर्बानी कर दे। मैं तो सोचता हूँ ये ठीक बात नहीं है। सर, राजस्थान में 12 जगह चुनाव हुए हैं, वोटिंग कम हुई है, तो बीजेपी को घाटा नहीं है? नहीं, बीजेपी का व्यक्ति वोट देने गया है। कांग्रेस में निराशा है। कांग्रेस का व्यक्ति जो है वो अपने आप को निराशा के भाव में है और वो जो वोट देने ही नहीं गया, इस कारण से परसेंटेज पूर हुए। और कई बार क्या होता है, जब कंपटीशन होता है ना, तो दोनों पार्टियां एक साथ लगती है तो परसेंटेज बढ़ता है। और जहाँ कंपटीशन नहीं है, निराशा का भाव है, ठीक है, हो गया, नहीं दो तो क्या फर्क पड़ता है। ऐसे करके जब व्यक्ति बैठा रहेगा तो परसेंटेज पूर होते हैं। हालांकि ऐसा होना नहीं चाहिए। मतदान का प्रतिशत बढ़ना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति को मतदान के प्रति अपनी जवाबदेही मानते हुए वोट करना चाहिए। यदि गीता की कसम खाई है तो कसम निभाना चाहिए, और वो कसम यदि नहीं निभाए तो जनता उस पर कैसे विश्वास करेगी? कि जिसने गीता की कसम खाई और वो व्यक्ति उस कसम को नहीं निभा रहा है और महत्वाकांक्षा की दूर पर चढ़ने की कोशिश कर रहा है, तो ये तो चने के झाड़ पे चढ़ने वाला मामला हुआ। ये ठीक बात नहीं है। विश्वास टूट रहा है जनता का। कि मुख्यमंत्री जी का बड़प्पन है कि मुख्यमंत्री जी ने जन भावनाओं का आदर किया, कि एक व्यक्ति निर्दलीय चुनाव जीत करके 6 कोणीय संघर्ष में कैसे भी करके जीत के आ गया, तो उस जनता के आदेश को स्वीकार करते हुए कि ये कुछ करे,
इसको थोड़ा मौका देते हैं, ये कुछ जनता की सेवा करे, लेकिन उसने उसको आदर को उसने स्वीकार नहीं किया और जन सेवा के अवसर को उसने खो दिया और विद्रोही के नाते फिर खड़ा हो गया। तो मैं सोचता हूँ कि ये जनता के हितों के साथ कुठाराघात करने का काम किया है। अदरवाइज वो सरकार के साथ मिल करके देश में हमारी सरकार, राज्य में हमारी सरकार, वो साथ में जुड़ करके यदि काम करता तो उस इलाके की जनता का भला कर सकता था, वो जहाँ से वो जीत करके आया और उसकी कुर्बानी उसने दे दी। अब वो क्या कर लेगा? अच्छा 1 मिनट के लिए ये सब क्या है? यदि वो इतनी मतलब विश्वासघात उस जनता के साथ में कर दिया तो उस जनता का भला कैसे कर पाएगा? नहीं कर पाएगा ना। तो मैं सोचता हूँ कि ये अपमान किया उस जनता के आदेश का। ठीक है, धन्यवाद। नमस्कार।